क्या सच में उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत ट्रैक अभी भी भीड़ से दूर है? एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए सिर्फ पैरों की ताकत नहीं, हिम्मत, दोस्ती और जज्बे की ज़रूरत होती है। आज हम निकल पड़े हैं खलिया टॉप की ओर, एक ऐसी मंजिल जो शायद आपकी अगली ड्रीम डेस्टिनेशन बनने वाली है। हम इस समय हैं उत्तराखंड के खूबसूरत शहर मुनस्यारी में। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा हिमालय कस्बा पंचाचूली पर्वत श्रृंखला का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। आज का हमारा लक्ष्य है खलिया टॉप, लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत बुग्याल। ये ट्रैक लगभग 5-6 किलोमीटर एक तरफ का है और इसे इंटरमीडिएट स्तर का माना जाता है। हम 3 दोस्त और एक सपना, हिमालय को करीब से महसूस करना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सफ़र आज का शुरू हो चुका है। आज का एजेंडा है खलिया टॉप पे जाना, एक ट्रैक करना, 5-7 घंटे का ट्रैक। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं खलिया द्वार पे। ट्रैकिंग का अभी माहौल बनेगा पूरा। ये देखो हमारे 2 ट्रैकर्स हमारे साथ। तो ये है खलिया द्वार सामने, यहाँ से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, जो खलिया टॉप का ट्रैक है। भीड़ लग रहा है तो भाई नीचे से हमने कर दी जल्दबाजी। मतलब चौकलेट डाला सब गाली केने से अब देखो बंदरिया पानी पहने चपता पहने मैगी भैया से ली, ब्रेड के पीस भैया से लिए, उसके ऊपर मैगी डाल के ब्रेड मैगी खाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे अपना ट्रैक। तो भाई हमारा तो हो गया खाना वाना मुकम्मल, और ये भाई जो है ये लगे हैं ऑमलेट खाने। भाई जल्दी खा लो, वो देखो बंदा कैसे वेट कर रहा है तुम्हारे पीछे, डंडा लेके और खड़ा, लट पीछे ही मारेगा। तो दोस्तों ट्रैक हो गया शुरू, खलिया टॉप का ट्रैक। थोड़ी सी हाइट लेके मनीष जी थकावट फील करते हुए, बड़े बैग बहुत भारी हो गए यार। भाई आज तो ऊपर पहुंचकर ही वापस आएंगे। बस बीच में मैगी मिल जाए। पहले चढ़ तो लो, मैगी बाद में। फोटोज देख के लगा था आराम से हो जाएगा, पहाड़ बुला रहे हैं भाई। लेकिन 10 मिनट चढ़ने के बाद ये समझ आया पहाड़ बुला नहीं रहे, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांसें फूल रही हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं और रास्ते का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। भाई अभी हम पूरे टॉप पे भी नहीं पहुंचे, फिर भी हमें ये वाला व्यू मिलने लगे ऑलरेडी। ये वो इंसान है जो अपनी ज़िंदगी से दुखी है और दूसरों की खुशी से परेशान है।
नहीं पीछे क्या कर रहा है? तो यार ये जो व्यू है, ये व्यू छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। पिछले 10 मिनट हो गए हमें यहीं रुके हुए और अभी बेस कैंप काफ़ी दूरी पे है। भाई साहब, अगर आपका नई नवेली दुल्हन की तरह आपका हार श्रृंगार हो गया तो चले। यहाँ पे हो गया अपना फ़ोटो सेशन। अब आगे की जर्नी करते हैं शुरू। यहाँ से अभी भी आधा पौना किलोमीटर है बेस कैंप और सामने के नज़ारे अल्टीमेट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। चलो बैग पहनते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। 10 मिनट रेस्ट करके लगा सब सही है, पर जैसे ही उठ के बैग उठाया, भाई ये बैग में पहाड़ का वजन किसने भर दिया। खैर, ट्रैक इतना इजी थोड़ी ना होता है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप पे। ये देखिए सामने खाने पीने का जो भी है, पराठा वराठा कुछ भी जो भी है, मैगी वगैरह, वो यहीं आपको मिलेगी। रास्ते में कुछ भी नहीं है, ये रुकने का प्रावधान है यहाँ पे। इधर देखोगे तो टेंट लगे हुए हैं ऊपर, थोड़े से रूम से भी बनाए हुए हैं और 1000 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं ये। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो यहाँ रुक सकते हो। इसके ऊपर है 0 पॉइंट, जो कि फर्दर 2-2.5 घंटे का रास्ता है और 0 पॉइंट पे रुकने की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप रुकना चाहते हो तो आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। और सामने का व्यू है बेस कैंप से। तो जी बेस कैंप पे एंजॉयमेंट चालू है। ये जो टेंट थे जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सारे टेंट लगे हुए हैं और ऊपर कुछ कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी बनाया है। आई थिंक रूम्स होंगे, वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। वो जो बंदे ऊपर जा रहे हैं वो जा रहे हैं आगे 0 पॉइंट की तरफ और सामने जो आपको शेड दिख रहा है, टीन शेड, वहाँ पे खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और इधर हमारे जो धुरंधर हैं वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी, फ़ोटो शूट कर रहे हैं अपनी, रील बना रहे हैं अपनी। वो ये सामने स्टे बनी हुई है, देखो। हमने पूछा कि अवेलेबल है, कह रहे हैं जी फुल है। तो मतलब रश अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज़ खामोशी होती है, और खलिया टॉप के बेस कैंप की ये खामोशी हर शोर को पीछे छोड़ रही थी। तो भाई खलिया टॉप पे मैगी का आनंद लेते हुए मिस्टर मनीष, मिस्टर तुषार और हम भी हैं भाई। तो यहाँ पे खाने में बस यही चीज़ मिलती है। बाकी अगर आप कैंप पे स्टे करते हो तो आपको मिलता है कुछ पूरी चने। तो भाई खलिया टॉप की हो गई तैयारी फाइनली। तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो क्या बढ़िया ब्रिज सा बना रखा है यहाँ पे, मस्त छोटा सा प्यारा सा लकड़ का। और हमने जाना है भाई उस तरफ। ये देखो जी क्या लैंडस्केप है, पेड़ है पूरा ज़मीन पे फैला हुआ, देखो। और क्या ही सही लग रहा है इधर तक देखो। और हमारे जो सैलानी हैं वो थक चुके हैं बिल्कुल, हिम्मत जवाब दे चुकी है। हिम्मत तो खैर हमारी भी जवाब दे चुकी है, बट हौसला नहीं हारेंगे, हिम्मत भी नहीं हारेंगे, चलते रहेंगे।
उत्तराखंड टूरिज्म ने भाई यहाँ पे वॉर्न भी कर रखा है, अगर आपको सांस चढ़ रही है, हेडेक हो रहा है या डिजीनेस फील हो रही है, लो एल्टीट्यूड पे जाइए और या फिर इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं खलिया टॉप पे, और यही है वो टॉप जो इजी टू मॉडरेट ट्रैक में माना जाता है। फाइनली हम 3.5-4 घंटे का ट्रैक करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है, और इससे भी टॉप पे जाओगे उस तरफ तो आता है 0 पॉइंट, जो कि यहाँ से फर्दर 2.5 किलोमीटर है। वहाँ अभी हम नहीं जाएंगे, मौसम ख़राब हो रहा है, बादल बादल हो रहे हैं। देखो इधर फिर भी क्लियर स्काई, बट इधर देखो कितने बादल आ रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक। तो दोस्तों वो जहाँ पे लोग कुछ खड़े हुए हैं, मैं जूम करता हूँ, वो जो आपको थोड़ी सी परछाई दिख रही है वो है खलिया टॉप। देखो मैंने कितना जूम कर रखा है, तो वो इतनी दूर से दिख रहा है, और एक्चुअल जो व्यू है वो ये है। तो वो सामने है खलिया टॉप। खलिया टॉप नहीं, बेसिकली 0 पॉइंट। खलिया टॉप पे तो हम खड़े हैं, सॉरी। और ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और ये मीडोज़ हैं, देखो कितने सही बने हुए हैं। अगर आप बेस कैंप तक आए हो तो जहाँ पे ज़रूर आना। थोड़ी सी दूर है, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। और वो सामने स्नो पीक माउंटेन्स, बट अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि बादल है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं खलिया टॉप। सामने हिमालय की ये विशाल चोटियां, चारों तरफ फैली खामोशी और चेहरे को छूती ये ठंडी हवा। ऐसा सुकून जिसे ना कैमरा पूरी तरह कैद कर सकता है और ना ही शब्द बयान कर सकते हैं। इसे बस महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पहाड़ों का मौसम। इधर देखो कितने घने बादल हैं, और वो सामने देखो धूप निकली है, जो सामने एरिया चमक रहा है उस पर निकली है प्रॉपर धूप। तो जी खलिया टॉप हो गया कंप्लीट। यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे। मौसम आपको पहले बता देता, ठीक नहीं है, आगे 0 पॉइंट पे जाने का कोई मतलब नहीं है, व्यू भी नहीं दिखेगा और इतनी मेहनत भी करेंगे। तो चलिए नीचे की यात्रा फिर से शुरू करते हैं। तो जी फाइनली शेड नंबर 1 पे पहुँच चुके हैं। ऐसी तैसी हो चुकी है आज सबकी। मनीष जी क्या रिव्यू आपके वैसे ट्रैक के बारे में? बहुत ही मस्त। ट्रैक तो मस्त है ना, बट थोड़ा सा ना स्टेमिना चाहिए, सो दैट 0 पॉइंट। तो अभी आप प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। ये जो शेड है ना जिसके नीचे हम बैठे हैं, ऐसे 8 शेड हैं टोटल बेस कैंप तक। आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये अभी पहले पे हम वापसी में पहुँच चुके हैं। ऐसे जब एक एक करके बढ़ रहा था ट्रैक करने के टाइम पे दिल को तसल्ली मिल रही थी। अब जैसे एक एक करके घट रहा तो दिल को तसल्ली मिल रही थी वापसी में टाइम। तो अभी तक अगर अपने चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये आगे हमारे तुषार जी। तो ये फाइनली हमें दिख गया सामने ग्रीन कलर का शेड, जो कि है एंट्री गेट ऑफ दिस ट्रैक। एक बात है, ट्रैक मुश्किल है, मतलब फर्स्ट टाइमर के लिए तो मुश्किल है। अगर आप करते रहते हो तो आपके लिए सही है। ऐसे वाले पत्थर बना रखे हैं इन्होंने, मतलब ट्रेल बनाई हुई है। हर जगह पे ऐसे पत्थर आपको दिखाई देंगे, और ये स्लिपरी भी हैं, चुभते भी हैं पैरों में। वो देखो हमारे बंदे कच्चे कच्चे में जा रहे हैं। हम भी अभी इधर स्विच कर लेंगे अपने आप को। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, एंड पॉइंट कह लो ऑफ दिस ट्रैक। वो सामने जो शेड है, यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और वो जो गोल सा लोहे का दिख रहा है एंगल सा, वो है द्वार, एंट्री द्वार। गाड़ी भी आपको ऐसी पार्क करनी पड़ती है रोड साइड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई पार्किंग नहीं है। हमने भी ऐसी गाड़ी पार्क की हुई है, और उधर लोगों की और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सुबह भैया के हाथ की मैगी और ब्रेड खा के हमने सफ़र स्टार्ट किया था, और सफ़र की समाप्ति हो रही है भैया के हाथ की चाय पी के। क्या मनीष जी, सही बात है।